भाविक, ये प्रोजेक्ट के लिए अपने को व्हाइट कपड़ा काट के चिपकाना पड़ेगा। हाँ भैया, ये व्हाइट कपड़े में से थोड़ा कपड़ा काट लेते हैं। ठीक है। पापा, ये सीजर से कट नहीं रहा, मैं फेंक दे रहा हूँ। ठीक है, काम नहीं कर रही है तो फेंक दे। फिर काम नहीं कर रही है तो फेंक दे, नो प्रॉब्लम। ए बेकार कैची है। एक मिनट। लक्ष्य, इस कैंची को छोड़ते समय, फेंकते समय तुमने इस कैंची से नाता तोड़ा था? भाविक, पापा तो ऐसा कह रहे कि कैची से गुड बाय कहना था। कैंची से गुड बाय सच में कहना था? पता है कैसे? कैसे? चलो मैं समझाता हूँ बेटा। किसी चीज से नाता तोड़ने का मतलब ये है कि हमने उससे संबंध हमेशा के लिए छोड़ा या नहीं छोड़ा, उससे संबंध हमेशा के लिए तोड़ा या नहीं तोड़ा। हमारे जैन आगमों में एक सिद्धांत बताया जाता है कि किसी चीज को छोड़ते समय हमें वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी ऐसे 3 बार बोलना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी ऐसा 3 बार बोल के छोड़ते हैं तो उस चीज से हमारा ममत्व, हमारा जो राग लगाव था वो हमेशा के लिए छूट जाता है। और भविष्य में अगर उस चीज से कोई पाप होता है तो उस पाप का कोई भी हिस्सा हमारे को नहीं आएगा। जैसे अगर तुमने इस कैंची को छोड़ा था, फेंका था, फर्ज करो ये कैंची किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई और उस आदमी ने इस चीज से, इस कैंची से किसी जीव की हिंसा की, किसी को मार दिया, तो तुम्हें पता है उस पाप का कुछ हिस्सा तुम्हारे को भी आ जाएगा, उस पाप का कुछ हिस्सा, पाप बंध तुम्हें भी मिलेगा। आचार्य भगवान श्री पार्श्वचंद जी महाराज साहब और गुरुदेव श्री पदमचंद जी महाराज साहब इस बारे में बहुत अच्छा समझाते हो, अपने प्रवचनों में बोलते हैं। एक कहानी बताते हैं कि जैसे अगर कोई इंसान मर गया, उसने संलेखना संधारण नहीं किया था और वो मर गया, उसका शरीर जलाया गया, चिता राख हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ हड्डियां बची हुई रह जाती है। कुछ बची हुई हड्डियां, फर्ज करो, कल्पना करो कि किसी शिकारी के हाथ में लग गई, शिकारी ने वहां से वो हड्डियां उठाई और उन हड्डियों को नुकीला करके एक तीर बना दी और उस तीर से शिकार किया। तो जरा भी सोचो, गुरुदेव क्या फरमाते हैं कि उस तीर से जो भी शिकार किया जाएगा, उस शिकार के पाप का एक हिस्सा उस आदमी को भी जाएगा जो मरा था, जिसका शरीर वहां जलाया गया था, क्योंकि उसने संलेखना संतारा नहीं किया। संलेखना संतारा में क्या होता है कि शरीर को वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी बोलकर छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? स्वयं के शरीर को, यही तो है संलेखना क्रिया। अब मेरा समझाने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को छोड़ते समय, यानी कि जब तुम इस कैंची को छोड़ रहे थे तो अगर 3 बार वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी बोल देते, जैसे वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी, तो अगर ये किसी गलत हाथ में चले जाए और उससे पाप हो तो उस पाप का हिस्सा तुम्हें नहीं मिले। हमें कभी भी कोई चीज छोड़ते समय, त्यागते समय, अपने से दूर करते समय वो सिरामी 3 बार बोलना चाहिए, ताकि उससे होने वाला कोई भी पाप, भविष्य में होने वाला कोई भी पाप हमें ना आए। अगर तुम ये कैंची किसी गलत आदमी के हाथ में लग जाए, मैंने देख लिया था इसलिए वापस निकाल के लाया और तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस कैंची को जब भी फेंको तो वो सिरामी बोल के फेंकना, 3 बार बोलना चाहिए। अगर तुम ये कर देते तो उससे होने वाला कोई भी पाप जो भविष्य में कभी भी हो तो उस पाप का कोई भी हिस्सा तुम्हें नहीं मिलता। समझ गए? कभी भी कोई भी चीज छोड़ो तो 3 बार वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी जरूर बोलना। समझ गए अच्छे से? ओके, वेरी गुड। इसीलिए हमारे जितने भी पचखाण के जो पाठ हैं उनमें अंत में आता है वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी, क्योंकि जब हम 2 करण 3 योग से आहार को छोड़ते हैं, अष्टम पाणम खाइमम साइमम, तो कुछ आगारों को लेना है तो लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं। 2 करण 3 योग से आहारों को छोड़ने के बाद पाठों में सब में लिखा हुआ होता है वो सिरामी। तो आप भी कभी किसी चीज को छोड़ें, कोई भी चीज को, तो वो सिरामी 3 बार जरूर बोलें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।